मनुष्य जीवन अनमोल रे, माटी में न घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जीवन अनमोल रे, माटी में न घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। ये कितना योनि पार करते हुए मनुष्य जीवन जीवात्मा को मिलता है, वो अवसर मिलता है जिससे वो मुक्त हो सकता है, वो प्लेटफॉर्म मिलता है। और उस प्लेटफॉर्म को अगर हम लोग ऐसा ही गवा दिए, समय को बर्बाद कर दिए, तो फिर वो जो दुखों से मुक्त होना है वो मुक्त नहीं हो सकते। जीवात्मा भटकते रहेगा, फिर 84 लाख योनि में भटकते रहेगा, और न जाने फिर कब नंबर मिलता है, कब मौका मिलता है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए, वो भी मालूम नहीं होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल और केवल मोक्ष पाना है, परमात्मा को पाना है। जीवात्मा अन्य सभी जो रूप हैं, पेड़ पौधे पक्षी पशु, वो सबसे होते हुए जब आदमी के रूप में आता है, इंसान के रूप में आता है, वहीं पे उसे अवसर मिलता है कि वो मुक्त हो सके, दुखों से मुक्त हो सके, अपने प्रारब्ध से मुक्त हो सके, कर्मों से मुक्त हो सके। बाकी और कोई भी योनि में उसे इतना छूट नहीं था कि वो मुक्ति का प्रयास कर सकता था। और कोई भी योनि में कोई भी पशु, पेड़ या पक्षी के रूप में जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन आदमी के रूप में जब जीवात्मा आता है तो वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सत्संग सुन सकता है, सत्संग कर सकता है। सत्संग का अर्थ है सत का संग, गुरु का संग। जब जीवात्मा मनुष्य योनि में आता है तब उसे एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है जिससे वो अपने बंधन, जो जंजीर है, जो कर्मों का जो बंधन है, प्रारब्ध है, उसको खोल सकता है। उसकी चाबी उसे सत्संग में ही प्राप्त होती है। तो सत्संग एक कुंजी है जिससे हम अपने प्रारब्धों से मुक्त हो सकते हैं, अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन लोग इस जन्म का जो अवसर है, मनुष्य जीवन का जो अवसर है, उसको खो देते हैं। किसमें? ये भोग विलास में, भौतिक जो संसाधन है उसी को साध मान लेते हैं और सत्संग से दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि सत्संग तो बुढ़ापे की बात है, बुढ़ापे की चीज है। वो जब पैसा धन संपत्ति जब कमा लेंगे, जब रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद सत्संग करेंगे। सत्संग बुढ़ापे में शोभा देता है। जवानी में तो पैसा कमाना है, नौकरी और छोकरी के पीछे भागना है, यही उद्देश्य बना लेते हैं, यही साध बना लेते हैं और अपना पूरा जीवन इसी में नष्ट कर देते हैं। ये जो कर्म कर रहे हैं, भोग विलास, भौतिक जो सुख के पीछे जो भाग रहे हैं, वो तो अन्य जो योनि था, पशु पक्षी पेड़, इस सब में तो यही करते हुए मनुष्य जीवन में आए हैं। और मनुष्य जीवन एक अवसर है पशु से परमात्मा होने का। अगर ये अवसर भी जीवात्मा खो देता है तो वो मुक्त नहीं हो सकता है, उसे 84 लाख योनि जो है उसमें भटकना पड़ेगा। और न जाने कब वो मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा। मनुष्य जीवन ऐसे कोई प्राप्त नहीं कर पाता है
मनुष्य जीवन वही पशु प्राप्त कर पाता है जिसके भीतर करुणा जाग जाता है। ऐसे तो बहुत लोग आप देखोगे कि पशु पक्षी को एज अ पेट, डॉग, एनिमल्स पालते हैं, लेकिन अब यही है, फर्क है कि किस संग में वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किसका संग उन्हें मिलता है। अगर अच्छे लोगों का संग मिला उन्हें, सात्विक लोगों का संग मिला उन्हें, तो उनके भीतर भी करुणा आता है, दया आता है। करुणा और दया उनके भीतर भी जगता है, और ये करुणा दया ही है। करुणा दया प्रेम के कारण ही पशु मनुष्य जीवन पाता है। और मनुष्य जीवन में अगर क्रूरता रखा हो तो फिर पशु में वो परिवर्तित हो जाता है, वही उसका प्रारब्ध बन जाता है। तो प्रारब्ध और कर्म अलग नहीं है। जो कर्म जीवात्मा करता है उस जीवन काल में, वही उसके लिए प्रारब्ध बन जाता है अगले जीवन के लिए। अगले जीवन में वही उसका प्रारब्ध बन जाता है। कौन सा उसे देह मिलेगा, कौन सा उसे शरीर मिलेगा, ये उसके पिछले जन्म का जो कर्म है वही प्रारब्ध बन के उसे इस जन्म में उसे शरीर मिलता है। किस योनि में वो पैदा लेगा, जन्म लेगा, वो उसके पिछले जन्म का जो कर्म है वही प्रारब्ध इस जन्म का बन जाता है। तो मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। मनुष्य जीवन एक अवसर है। जैसे मानो कि सिक्कर से बंधा हुआ है जीवात्मा, और कोई भी योनि में, कोई भी पशु पक्षी की योनि में उसका सिक्कर जो है उतना बड़ा नहीं है, उतना लंबा नहीं है ताकि वो चाबी को पा सके और अपना सिक्कर खोल सके। लेकिन मनुष्य जीवन में उसे एक मौका मिलता है कि वो अपने कर्मों का जो सिक्कर है, प्रारब्ध का जो सिक्कर है, उसकी चाबी को वो प्राप्त कर सकता है। अगर वो अपना पूरा लिमिट, पूरा सीमा उसका उपयोग करता है तो उसे वो चाबी प्राप्त हो सकता है। उस चाबी से वो कर्मों का जो बंधन है उसको खोल सकता है, मुक्त हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य जीवन में जो कुंजी है, बंधन से मुक्ति का जो कुंजी है, वो सत्संग है। जो लोग सत्संग से दूर हैं वही लोग बंधन में हैं। मनुष्य जीवन का जो लाभ है, अगर हम वो उठा नहीं पाए तो हम मनुष्य जीवन का जो हक है उसको खो देंगे। फिर हमें मनुष्य जीवन मिले या ना मिले हमें पता नहीं है, क्योंकि हम किस रूप में फिर होंगे, पैदा लेंगे, जन्म लेंगे, कौन से पशु पक्षी के रूप में जन्म लेंगे, और फिर वो सत्संग का एनवायरनमेंट मिला या ना मिला, किस मनुष्य के इर्द गिर्द हम रहेंगे ये भी मालूम नहीं, किसका एसोसिएशन होगा, हमें किसका संग मिलेगा ये मालूम नहीं, और फिर हम मनुष्य जीवन कब लेंगे ये भी मालूम नहीं। तो जो मौका मिला है, जो इतना अनमोल मौका मिला है, 84 लाख योनि के बाद ये मौका मिलता है जीवात्मा को, और जीवात्मा वो मौका को गवा देता है। किसके पीछे? पैसों के पीछे। नौकरी, छोकरी, व्यवसाय, यही उसके लिए साध बन जाता है, जो कि साधन होना चाहिए। ये साधन है सत्संग सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए, ये सब साधन है। साध सत्संग है। सत्संग में ही मुक्ति छुपा है, मोक्ष छिपा है, भगवत प्राप्ति छिपा है। लेकिन हम लोग इससे दूर ही रह जाते हैं। अधिकतर लोग इससे दूर रह जाते हैं, कट के रह जाते हैं। कहते हैं कि ये बुढ़ापे की चीज है, इसे तो बाद में साधेंगे, अभी तो सिर्फ पैसा साध लेते हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा साध लेते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि न पद, पैसा, प्रतिष्ठा हमेशा के लिए होता है, और न ये मनुष्य जीवन हमेशा के लिए होता है। फिर पता नहीं
कब ये मनुष्य जीवन आएगा। मनुष्य जीवन अनमोल रे, माटी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जीवन अनमोल रे, माटी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। ये कितना योनि पार करते हुए मनुष्य जीवन जीवात्मा को मिलता है, वो अवसर मिलता है जिससे वो मुक्त हो सकता है, वो प्लेटफॉर्म मिलता है। और उस प्लेटफॉर्म को अगर हम लोग ऐसा ही गवा दिए, समय को बर्बाद कर दिए, तो फिर वो जो दुखों से मुक्त होना है वो मुक्त नहीं हो सकते। जीवात्मा भटकते रहेगा, फिर 84 लाख योनि में भटकते रहेगा, और न जाने फिर कब नंबर मिलता है, कब मौका मिलता है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए, वो भी मालूम नहीं होता है। अब लोग इसमें सवाल करते हैं कि कैसे यकीन करें कि जीवात्मा इतना योनि बदलता है और फिर मनुष्य जीवन में आता है। कैसे यकीन करें कि पुनः जन्म होता है जीवात्मा का, क्योंकि मनुष्य जीवन में याद तो रहता नहीं है पिछले जन्म का, तो कैसे माने, कैसे यकीन करें। तो मैं सिर्फ उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें मालूम होता है कि 10 दिन पहले उन्होंने क्या खाया था, 10 दिन पहले उन्होंने क्या कपड़े पहने थे? वो याद नहीं रहता उन्हें। क्या उन्हें ये याद रहता है कि बचपन में वो क्या सोचते थे, बचपन में उनके साथ क्या क्या हुआ? क्या वो याद कर सकते हैं एग्जैक्टली? क्या वो याद कर सकते हैं? वो याद नहीं कर सकते हैं, उन्हें याद हो ही नहीं सकता है। ठीक उसी तरह हम लोग पिछले जन्म का भूलते जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते जाते हैं, कोई भी जन्म में जब जीवात्मा जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे पुराने जन्म का जो यादें होते हैं वो उस पर परत जमते जाता है, लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है, इफेक्ट है, वो इस जन्म में उसका इफेक्ट रहता है। वही प्रारब्ध है, वही लॉ ऑफ कर्मा है। जो पशु के भीतर करुणा आ जाता है वही मनुष्य जीवन प्राप्त करता है, और जो मनुष्य के भीतर क्रूरता आ जाता है वही पशु योनि प्राप्त करता है, वही फिर पशु के रूप में जन्म लेता है। जो हम लोग मनुष्य जीवन में आते हुए भी जब हम लोग मांस मछली खाते हैं, जीव की हत्या करते हैं, शोषण करते हैं, तो ये हिंसक प्रवृत्ति हुआ। ये जो हिंसा भाव है वही हमें पशु की ओर ले जाता है, वही हमारे लिए प्रारब्ध बन जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जो परमात्मा होने का जो मौका है मनुष्य जीवन में वो खो देते हैं, डायरेक्शन भटक जाते हैं। डायरेक्शन है सत्संग की ओर, परमात्मा की ओर, प्रेम की ओर, करुणा की ओर, लेकिन हम लोग भोग विलास में, अपने स्वार्थ में, जो जीवन का लक्ष्य है, परमात्मा है, परम आनंद है, उसको भी गवा बैठते हैं मूर्खता में। गुरु तो बताते रहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग सुनो, जीवन मनुष्य जीवन अनमोल रे, माटी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। गुरु कहते रहते हैं, कोई सुने तब तो। मनुष्य जीवन में भी हम लोग का जो प्रवृत्ति होता है वो स्वार्थ वाला ही प्रवृत्ति रहता है, और हम लोग सत्संग से दूर हटना चाहते हैं।
सत्संग से जितना दूर रहेंगे उतना ही हम लोग बंधन की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, और सत्संग की ओर जितना हम लोग बढ़ेंगे उतना ही हम लोग मुक्ति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। प्रारब्ध से मुक्त हो सकते हैं, अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐसा ही हुआ जैसे कि जेल में क्या होता है, कैदी लोग होते हैं, और कैदी लोग का जो व्यवहार होता है, आचरण होता है, उसको देखा जाता है। वहां का जो जेलर होते हैं वो देखते हैं कि उन लोग कैसे काम कर रहे हैं। जो कैदी के व्यवहार में चेंजेस आता है, जो सुधरते हैं, जब जेलर को रियलाइजेशन होता है कि कैदी सुधर रहा है, उसके भीतर चेंजेस आ रहा है, पॉजिटिव चेंज देखता है, तो उसको रिकमेंड भी करता है कि इसकी जो सजा है वो कम कर दिया जाए, इसे बाहर निकाल दिया जाए, और उस कैदी को सजा माफ कर दिया जाता है। उसके कर्मों के वजह से उसका जो सजा है उसको माफ कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो हम जब कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारा जो प्रारब्ध है, पिछले जन्म में जो हम क्रूरता दिखाए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्रारब्ध गलत बना है, भोग बना है, दुख बना है, उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। वहां तो जेलर बाहर है जो देखता है, जेल में तो जेलर बाहर है जो देखता है, लेकिन जीवात्मा के अंदर ही आत्मा है, परमात्मा है, जो हर वक्त हमें देखते रहता है। वो बाहर नहीं है कि जिससे हम छिप सकते हैं। जेलर तो फिर भी बाहर है, उसको जो हम दिखाना चाहेंगे वही वो देख सकता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा बाहर नहीं है, वो तो हमारे भीतर ही है, जो हर वक्त हमारे ऊपर नजर रखता है। सोते जागते, हंसते बोलते खेलते, हर वक्त वो हम पे नजर रखता है। उससे हम छिप नहीं सकते हैं, उसको हम लोग कुछ छिपा नहीं सकते हैं, उससे कुछ छिपा नहीं सकते हैं। वो तो हर वक्त हमारे भाव को देखता है कि हमारे भाव में क्रूरता है या करुणा है या प्रेम है। जब क्रूरता आता है हमारे भीतर तो वो नोट करता है, और फिर उसी के अनुरूप हमारा प्रारब्ध बनता है, हमारा बंधन और मजबूत होता है। और जब करुणा आता है हमारे भीतर, जब करुणा आता है तो हमारा जो बंधन है वो लूज होता है, हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो मनुष्य जीवन ब्रिज है पशु और परमात्मा के, जो पशु और परमात्मा के बीच में मनुष्य जीवन ब्रिज है। मनुष्य के निम्न स्तर पे पशु है और मनुष्य के ऊपरी चेतना स्तर पे परमात्मा है, जो कि प्रेम, भक्ति और करुणा से ही पाया जा सकता है। क्रूरता से पशु की ओर जीवात्मा बढ़ता है, और प्रेम से, करुणा से जीवात्मा परमात्मा की ओर बढ़ता है, मुक्ति की ओर बढ़ता है। यही सूत्र है। अगर मन के भीतर प्रेम है, करुणा है, तो वो मुक्ति की ओर जीवात्मा बढ़ता है, उसका प्रारब्ध उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। और जब हम कर्म के दौरान क्रूरता लाते हैं अपने भीतर, अन्य जीव जंतु के प्रति हमारे भीतर अगर क्रूरता आता है, शोषण भाव आता है, हिंसा भाव आता है, तो वही हमें बंधन की ओर ले जाता है, दुख की ओर ले जाता है। जो आप देखते हैं इतने जीव जो दुख पाते हैं, कुत्ता बनते हैं, बिलाई बनते हैं, हाथी बनते हैं, घोड़ा बनते हैं,
बकरी बनते हैं, बकरी को भी जो काटा जाता है, तो बकरी को जो मारा जा रहा है वो तो बकरी का प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म में वो वैसा कर्म किया था, उसकी वजह से उसको मारा जा रहा है। लेकिन जो मार रहा है मनुष्य जीवन में आकर, ऐसा क्रूरता वो दिखा रहा है, उसके वजह से उसका प्रारब्ध फिर से उसे जानवर के रूप में जन्म देगा, उसे मुक्त नहीं करेगा, उसे बंधन की ओर ले जाएगा, उसे भी बकरी के रूप में जन्म लेना होगा। तो ये प्रारब्ध बनता है। इतना मुर्गी मांस को लोग खाता है, मारता है, तो ये जो मुर्गी और जो बकरी होता है, ये कौन होता है? ऐसे तो जानवर तो बहुत तरह के हैं, कुत्ता भी है जो लोग रखते हैं। ऐसे कुत्ता तो आवारा कुत्ता भी होता है, और ऐसे भी कुत्ते होते हैं जो कि लोग रखते हैं, अपने घर में रखते हैं। तो ये क्या है? उसका कर्म है, कैसा वो कर्म किया है। जानवर में भी कैसा उसका कर्म है जीवात्मा का, उसके अनुरूप उसको नेक्स्ट जो जन्म होता है उसके अनुरूप ही उसका जन्म होता है। और फिर वो कैसा कर्म करता है, मनुष्य के साथ रहते हुए वो किस मनुष्य का उसको संग मिला है, वहां पे किस तरह के लोग हैं, सात्विक लोग हैं या तामसिक लोग हैं। सात्विक लोग हैं तो जैसा आदमी के साथ मनुष्य रहता है या जीवात्मा रहता है, वैसा ही उसका जो नेचर है, भाव है, होते जाता है। तो अगर पशु भी सात्विक लोगों के पास रहता है, सात्विक लोग अगर उसको पालते हैं, तो उस पशु में भी सात्विक गुण आएगा, प्रेम आएगा, करुणा आएगा। तो उन्हें अवसर मिलता है कि वे लोग मनुष्य जीवन में आ सकते हैं, मनुष्य योनि में जन्म ले सकते हैं। उनका प्रारब्ध ऐसा ही बनता है। तो प्रारब्ध हमारे अपने कर्मों से तय होता है। प्रारब्ध और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पिछले जन्म में जो हम लोग कर्म किए हैं वही इस जन्म में प्रारब्ध बन के हमारे पास लौटता है। और जो हम कर्म करते हैं, जितना हमें छूट मिला है कर्म करने के लिए, जितना हमें, जैसे मैंने क्या बताया कि पशु पक्षी जो भी जीव जंतु है, उसे कर्मों का बंधन उसको लगा हुआ है, बेड़ी उसके कर्मों का जो बंधन है, जैसे सिक्कर होता है, उसी तरह जो प्रारब्ध है वही उसका बंधन है, सिक्कर है। तो मनुष्य जीवन में उसका जो प्रारब्ध है, उसका जो लंबाई है, उसका जो लिमिट है, वो इतना दिया है भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, ताकि उसको अगर पूरा तरह से यूज करता है, कर्म करता है, उसको अगर कर्म सही रूप से करता है तो वो बंधन को काट सकता है, बंधन से मुक्त हो सकता है। और उसका कुंजी कहाँ है, उसका चाबी कहाँ है? सत्संग में है। और कोई भी जीव जंतु जानवर में वो सुविधा नहीं है, वो लाभ जीवात्मा उठा नहीं सकता है। एक मनुष्य जीवन में ही जीवात्मा सारे दुखों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि उसे सत्संग सुनने का मौका मिल सकता है। वो छूट, वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटी मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य रूप में ही जीवात्मा को मिलता है, ताकि वो उस चाबी को प्राप्त करके अपने कर्मों से, अपने प्रारब्धों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद जो भी वो कर्म करता है वो धर्म बन जाता है, दूसरों के लिए दिशा बन जाता है। उसके बाद वो मुक्त होकर कर्म करता है। उसे ही ज्ञानी कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, भगवान कहते हैं।
तो ये कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, ये सब ज्ञानी पुरुष हैं। जो लोग सत्संग के माध्यम से मुक्त हुए, अपने प्रारब्धों से मुक्त हुए और आत्मस्थित हुए, आत्मा को जाने, स्वयं को जाने, उसके बाद दूसरों के लिए वो सूत्र दिए, दूसरों के लिए वो धर्म का मार्ग दिए, जिस पे चल के और लोग भी मुक्त हो सकते हैं। यही लोग राह बताते हैं, मुक्ति का राह बताते हैं। यही लोग सत्य हो जाते हैं, सत्य को पाकर सत्य हो जाते हैं। और जो लोग इनका संग करता है वही सत्संग हो जाता है। वही लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, सच्चित आनंद को प्राप्त कर लेते हैं।